अस्सलाम वालेकुम। 3D स्क्वायर के बाद हम अब देखेंगे कि एक लिजर्ड और डायनासोर आप कह लें, इसके शैडो को इसके साथ किस तरह शो करेंगे। ये एक जंपिंग सा होगा, 3D में होगा और ओपन जीएल का समझ लेंगे एक बहुत बड़ा काम है जिसको हम शो कर रहे हैं। ब्यूटी है ओपन जीएल की। तो स्टार्ट करते हैं, इस कोड को समझाता हूँ मैं। इसको मॉडिफाई हमने पहले ही किया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले हम कुछ लाइब्रेरीज को ऐड करेंगे। उसके बाद जो उसकी साइड होगी, साइड, आर्म्स, एज, आई, सब कुछ, यानी कि जो कुछ हमारे उस रिजल्ट का शो होगा वो सारा कुछ हम यहाँ एक फंक्शन में डिफाइन कर देंगे। उसके बाद हम फंक्शन कह लें या आप इसको एक वेरिएबल कह लें, वेरिएबल अरे टाइप आप इसको कहते हैं, वो चीज़ है जहाँ पे हमने सारा कुछ इसको डिफाइन कर दिया, एक लिस्ट क्रिएट कर दी, सिंपल। उसके बाद हम उसके एंगल पे आएंगे। उसके एंगल दिए 20 एंड 30। उसकी मूविंग भी हमने करवानी है, तो मूविंग भी हमने बता दी कि किस तरह होगी, किस डायरेक्शन में होगी, कितनी हाइट पे होगी, जंप कैसे होगा, जंप को डिफाइन करती है। आगे उसके बॉडी की जो पोजीशन होती है, आपको पता होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग एंड कंप्यूटर साइंस जो सिस्टम होता है वो सिर्फ नंबर को समझता है, विच इज़ 0 1। तो यहाँ पे हमने उसकी बॉडी के कुछ नंबर रखे, उनको डिफाइन किया, उसकी आर्म को, उसकी बॉडी को, लेग को, आई को, एटसेट्रा, उन सब को डिफाइन किया, स्किन कलर को, आई कलर को। इसके बाद हम आगे चलें तो उसकी थिकनेस को, एच को, सबको डिफाइन किया। बेसिकली ये हमारे लिए एक मेजर्ड है, सिस्टम को सिर्फ एक ड्राइंग लगेगी। तो साइड्स ऑफ एक पॉलीगन, 3D पॉलीगन, उसके हिसाब से हमने उसकी थिकनेस वगैरह को ड्रा किया, उसको डिफाइन कर दिया, सिस्टम को समझा दिया। उसके बाद आता है उसका साइज, उसके वर्टेक्स आते हैं कुछ। इसके बाद हमने कुछ फंक्शन बनाए ताकि उसकी मूवमेंट हो सके, वो शो हो सके स्मूथनेस के साथ। ये सारे फंक्शन वही काम करेंगे कि हमें स्मूथली उसको रन करके दिखाएंगे, हमें शो होगा, उसकी मूवमेंट शो होगी, उसके शेडो शो हो जाएंगे, उसका फ्रंट फेस, बैक फेस, उसकी साइड्स कैसे शो होंगी। ये सारे फंक्शन यही काम करेंगे। यहाँ पे भी हमने उसके जो एज, बॉडी वगैरह सारा कुछ जो हमें शो नहीं डिफाइन किया इस फंक्शन में। अब डायनासोर को ड्रा किया, ऊपर हमने डिफाइन किए थे उसके वेरिएबल, उसकी लिस्ट बनाई थी, जहाँ पे हमने आगे डिफाइनर उसको डिस्प्ले कर दिए। अब कुछ फ्लोर होगा जिस पे हमें उसका जो शेडो है वो नज़र आएगा, हमने उस फ्लोर को भी डिफाइन कर दिया यहाँ पे। इसके बाद जो कलर होगा रेड, उसको भी हमने डिफाइन किया यहाँ पे। अगेन हमने फ्लोर पे आए जहाँ पे उसकी शेडो की मूवमेंट होगी, वो ऊपर नीचे होगा। मैट्रिक्स को कुछ बनाए, मैट्रिक्स का फंक्शन, ताकि जो उसकी लाइट है और उसकी पोजीशन है उनको एक दूसरे के साथ रिस्टोर कर सकें, अच्छे से शो कर सकें, रिफ्लेक्टेंस जो होती है वो अच्छी हो सके। बैक फेस, बैक पे जो नज़र आएगा उसके लिए कुछ फंक्शन बनाए थे, उनको शो किया, रन किया। यहाँ पे हमने इनको लिखा, कमांड दी। इसके बाद मूविंग उसकी स्टार्ट करवाई, उसको एंड करवाया, ऊपर नीचे जो उसकी मूविंग होगी, एंगल उसको दिए, उसके एंगल को स्टार्ट किया, स्टॉप किया। फिर एट लास्ट वही चीज़ हमारे पास आती है जंपिंग के बाद, जंप करेगा तो ऊपर नीचे होगा ऑफ कोर्स। एंड पे हमारे पास आता है जी
उसकी विंडो का साइज वो कहाँ पे नज़र आएगा सारा कुछ। और इतना सा हमारा ये प्रोग्राम है। इसका जो लिंक है इसकी फाइल का ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा ताकि आप इसको अच्छी तरह से देख सकें, समझ सकें। अब इसको हम ओपन जीएल में लेके जाएंगे, कोड ब्लॉक्स में लेके जाएंगे। कोड ब्लॉक्स में जाके हमने एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया। ओपन जीएल, प्रोजेक्ट का नाम रख दिया 3D शैडो। नेक्स्ट किया, फिनिश किया एंड 3D शैडोज है। मेन सी को ओपन किया, कंट्रोल ए, बैक स्पेस, कंट्रोल वी एंड यहाँ पे ऊपर 3D डिजल वाले शैडो को ख़त्म करेंगे। प्रोजेक्ट में जाके यहाँ पे बिल्ड ऑप्शन में जाके लिंकर को ऐड कर देंगे, फ्री क्लाउड ओके किया एंड अगेन ओके, बिल्ड एंड रन। और आप देख सकते हैं एक बड़ा ही ब्यूटीफुल अंदाज में हमें रेड कलर का फ्लोर जैसे कि हमने डिफाइन किया था, येलो कलर की लिजर्ड, उसकी जंपिंग और उसकी आईज जैसे हमने डिफाइन किया था, उसकी लेग्स, उसके आर्म्स, एक साइड से एक अच्छा सा व्यू 3D में एक छोटे से कोड के साथ एक अच्छी आउटपुट हमें देखने को मिल सकती है विद ओपन जीएल।